भाई मुझे सोच के इतना अनकंफर्टेबल लगता है ना, मेरे लिए भी 4-5 प्लीज बना के ला दो तुम रात को, मैं लेने आऊंगा। व्हाट द फक। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। Oh my god. Hi guys, welcome and welcome back to my channel. And if you're new here, hi, my name is Shreya. I make story time, lifestyle, beauty related content. And if that's your vibe, then do subscribe to my channel and let's get started with today's video. Well, I would like to say I'm so sorry for not posting anything, but मेरे पास reason है, मैं बता रही हूँ। I was at his place, okay, for like almost 15-16 days, and it was amazing. Trust me, it was amazing. I used to wake up, I used to have like good breakfast, food, whatever जो भी है, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना वो मतलब उसकी मम्मी बना के देती थी मेरे को। मतलब बहुत मजे आ रहे थे मेरे को, एंड इवन आई वाज व्लॉगिंग फॉर यू ऑल, ठीक है। फिर मुझे लगा कि यार क्या व्लॉग करना, लाइक नहीं करना यार, मुझे ये मूवमेंट एंजॉय करना है, लेट्स मुझे नहीं करना। यस, सो दैट वाज इट। ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन आई वाज इन 11th ग्रेड। आई नो आप सब सोच रहे होगे कि इसके साथ सारे कांड वहीं पे हुए हैं, बट ट्रस्ट मी, मेरे साथ सारे कांड 11th 12th में ही हुए हैं। ओके, सो द थिंग इज कि हमारे इधर पे उड़ीसा में लाइक 11th 12th को कॉलेज बोलते हैं। ये बात मैंने शायद 1000 बार बता चुका होगा, बट मैं स्टिल रिपीट कर रही हूँ जस्ट इन केस आप न्यू हो। तो क्या बोलते हैं, मैं ना जब कॉलेज गई थी, ठीक है, मेरा फर्स्ट ईयर, चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर में मेरे कॉलेज में मेरा सब्जेक्ट था ओडिया, और फर्स्ट ईयर में मेरी जो मैम वगैरह थी, वो जो पढ़ाती थी वो चली गई थी, तो मेरा सेकेंड ईयर आया और एक तो टीचर चेंज हो गया था, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या बोलते हैं, मैं पहले क्लास करती थी क्योंकि वो मैम का मुझे बहुत अच्छा लगता था। देन बाद में ये जो न्यू टीचर आया एंड ऑल, फिर मैं क्लासेस करना बंद कर दी क्योंकि मैं बहुत लेजी हो गई थी। मैं सोती रहती थी, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था हॉस्टल से उठ के ये क्लास करने के जाने के लिए। तो फिर ना मेरे क्या बोलते हैं, मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि नो, यू शुड गो, यू शुड आस्क हिम कि क्या 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 सब्जेक्ट आने वाला है। हमारे उधर पे क्या होता था ना, वो लोग हमको बता देते थे कि ये सब्जेक्ट आएगा, तो जस्ट पढ़ लो, आ जाओ, ये वो करके। तो वही सीन है। तो मेरे दोस्त लोग भी मुझे फोर्स कर रहे थे कि तू जाके पूछना पूछना, और वो भी मेरे साथ गए थे। बट हमने पूरा खोजा, सर को वो नहीं थे, आई थिंक ही वाज एब्सेंट और समथिंग। सो आफ्टर 2 डेज मैं घर चली गई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी। मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं, उधर मेरी तबीयत तो खराब ही रहती थी। तो फिर मैं घर आ गई यहाँ पे, और मुझे फिर भी मेरे फ्रेंड्स कॉल कर रहे थे, नो यू शुड आस्क हिम, यू शुड आस्क हिम। तो आई वाज लाइक कि मुझे इस तरह डायरेक्टली कॉल नहीं करना चाहिए, मैं जस्ट उनको टेक्स्ट कर देती हूँ। एंड मैंने टेक्स्ट किया ग्रुप से नंबर निकाल के कि हाय सर, किरण दिस साइड, एंड ये बात है, एंड मैं इस वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी, ये वो करके, और प्लीज़ कैन यू प्लीज़ टेल मी कि क्या क्या सब्जेक्ट आने वाला है, ये वो करके मैंने उनसे पूछा। तो ही वाज लाइक कि कॉल मी। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे पहले ही कॉल कर लेना चाहिए था क्या, मुझे टेक्स्ट नहीं करना चाहिए था क्या, ये वो करके मैंने सोचा। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उनको कॉल किया, सॉरी, एंड देन फिर मैंने बात बात बताया कि ये बात है। उसके बाद उन्होंने सब मुझे मतलब बता दिया कि ये टॉपिक आने वाला है, ऐसा ऐसा है। एंड फिर मुझे बोला कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो मुझे कॉल करना, ये वो। फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि ही वाज अराउंड लाइक 38-40 समथिंग, एंड इतने अच्छे हेल्पिंग टीचर है। फिर ठीक है, मतलब मुझे लगा कि चलो बढ़िया है। बट एनीवेज, तो मैं बताती हूँ स्टोरी क्या हुआ स्टार्टिंग से। तब उसके बाद ना मैं घर ही पे थी, एंड ही स्टार्टेड टेक्सटिंग में कि तुम्हारा सेक्शन क्या है, तुम हमारे सेक्शन में ही हो ना, ये वो। एंड हाँ, मैं उन्हीं के सेक्शन में थी जब जो वहाँ पे वो पढ़ाते थे, और मुझे वो बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन करने लगे कि तुम कहाँ से हो, एंड तुम क्लासेस कब आओगी, तुम घर पे क्यों हो, तुम क्या, या बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे, ठीक है वो। एंड मैंने किसी का रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मेरा काम हो चुका था, और मैं क्यों रिप्लाई दूँ उसमें जाके, इतना सारा बात बात करना मेरे से इतना नहीं होता था, समझाओ। तो उसके बाद कुछ दिन बाद मैं कॉलेज गई, ऑफ कोर्स, क्योंकि जाना ही पड़ेगा, अटेंडेंस का सीन भी तो है। तो उस टाइम पे ना आई मेट अ गर्ल, ठीक है, मैं क्लासेस करने गई थी, एंड वो मेरे से साइड में बैठी थी, बेंच में मैं जाके बैठी, एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग, वी एक्सचेंज आवर नंबर्स, एंड बहुत अच्छा बात किया। एंड शी वाज वेरी स्वीट, ओके, बहुत अच्छी है वो। हमने मस्त बात बात किया। वो चैम्बर में रहती थी, तो मैं उसके साथ उसके रूम में भी जाती थी, अगर हॉस्टल वाले मेरे को छोड़ दे तो कभी कभार इंजॉय करने, आधे एक घंटे के लिए। तो क्या बोलते हैं, ये फिर भी, ये जो सर है, मेरे हॉस्टल आने के बाद भी ये मुझे बहुत ज़्यादा सा बॉदर कर रहा था कि तुम क्लासेस कब से आओगी, तुम कैसी दिखती हो, तुम्हारा स्किन कलर क्या है, सेंड मी योर फोटोज, ये वो दिस। मैं सोची कि ये पागल वागल है क्या। फिर मैंने मैंने लिटरली इसको ध्यान नहीं दिया। मेरा तो, मैं खुद ही बिजी हूँ, एग्जाम है, ये वो, मैं क्यों इस पे ध्यान दूँ। ओके, ऑन टॉप ऑफ इट ही यूज्ड टू कॉल मी अराउंड लाइक 7-8 PM।
रात में करता था। मैं तो मेरा तो स्टडी आवर्स चल रहा होता था तब कॉलेज में। तो हम लोग क्या करते थे ना, जैसे हॉस्टल वाले बच्चे वो हमें लेके कॉलेज जाते थे रात को, एंड फिर वहाँ पे हमारा पूरा 9 बजे तक, 9:30 बजे तक बिठवा के पढ़वाते थे। तो वो सब चल रहा था, ठीक है था। और फिर मेरा फोन प्लस ना सबमिट दिया रहता था, दूसरे दिन सुबह मिलने वाला होता था मैंने देखा कि उसमें 2 मिस कॉल्स हैं सर के। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड भाई, ये मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये मुझे कॉल कर ही क्यों रहा है। एंड देन उसने मुझे लिखा था कि एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना है तुमको। आई वाज लाइक अब एग्जाम का कुछ है। तो मैं सोची कि एक बार मैं क्लिक करके देखती हूँ। मैं क्लिक की और मैं उसको बोली, तो फिर वो मुझे वही बात बोलने लगा कि तुम्हारा है ओडिया का, तुम क्यों नहीं आ रही हो, ये वो करके वो मेरे से पूछने लगा। अब उसने मुझे देखा नहीं था, ठीक है, और व्हाट्सएप पे मेरी डीपी वीपी कुछ थी नहीं, तो उसने मुझे देखा नहीं था होपफुली। तो उसको पता नहीं है, अगर मैं क्लास अटेंड भी करूँ तो उसको पता नहीं है कि मैं ये हूँ वो हूँ करके। तो इसलिए मैं बच जाती थी। उसके बाद ना उसने क्या क्या पता है, लाइक जो मेरी फ्रेंड है ना, वो क्लास करने गई थी और उसने सबके सामने वो सर ने क्लास में ये पूछा कि किरण मिश्रा कौन है यहाँ पे। वाई वुड यू डू दैट। उन्होंने क्लास में पूछा, तो फिर किसी को पता नहीं था क्लास में। जिनको पता है उन्होंने भी बोला नहीं, क्योंकि वो मेरे क्लोज फ्रेंड्स है और उनको पता है। लाइक मेरे वहाँ पे ना मुझे 2 नाम में जानते थे, श्रेया श्रेया करके। कॉलेज वाले सारे टीचर्स एंड ऑल को पता था मेरा नाम किरण है, बट मोस्ट ऑफ देम मुझे जानते थे कि मेरा नाम श्रेया है। मेरे हॉस्टल वाले फ्रेंड्स जो भी हो, तो मुझे कोई किरण नहीं बुलाता था। जो मेरे क्लोज है थोड़े से, उनको पता था कि मेरा नाम किरण है। तो इसलिए मेरी एक तो रूममेट तो नहीं बोलूंगी, दूसरे साइड में रूम जो है उसमें एक लड़की थी, वो मुझे बताई कि नहीं तुम्हें तो सर ऐसा बोल रहे थे तुम्हारा नाम लेके। आई वाज लाइक व्हाई, मुझे क्यों बुला रहे थे। फिर मुझे लगा कि क्या हो गया भाई, ये ऐसा क्यों बोल रहा है ये वो करके। और तब तक मेरा दिमाग थोड़ा सा सनक गया था कि ये क्या पागल पागल वागल है क्या करके। एंड देन हाँ, जो मैंने बताया था वो लड़की, ठीक है। तो उस टाइम पे ना मैं जब उसके साथ इतना ज्यादा मिलती मिलती थी, उसके बाद एक रूमर मतलब बहुत ज्यादा सा फैला था कॉलेज में कि देयर इज दिस वन गर्ल जो उस सर के साथ बात करती है। एंड लाइक ट्रस्ट मी, मैं और मेरी फ्रेंड उसका क्लास अटेंड करते थे, सिंस वो मुझे देखा नहीं है कभी, तो फिर उसको पता नहीं था मैं कौन हूँ। तो ना हम दोनों अटेंड करते थे क्लासेस। तो हम जब अटेंड करते थे उसकी क्लासेस, तो हम देखते थे कि वो जो लड़की है जिसके साथ ये रूमर्स वगैरह चल रहा था उस सर का, ओ माय गॉड भाई, वो बंदी से क्या, वो सर एकदम एकदम फ्लटी फ्लटी सा बात कर रहा था, ऐसा हंस हंस के। और लाइक वो लोग लेट हो गया तो भी उसको आधा घंटा लेट हो जाने से भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो उसको अंदर आने दिया आराम से, वो लोग बात बात करके एकदम हंसी मजाक, वियर्ड सा। वो लड़की भी ऐसे बात करती थी उसके साथ, आई मीन सर के साथ। रूमर क्या फैला था पता है, कि वो दोनों बात करते हैं एंड दे मीट सीक्रेटली एंड ऑल करके। वी वर लाइक ओ माय गॉड। और ऊपर से हमारे दोस्त लोग भी जो ग्रुप में थे, वो आके मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड को बोलते थे। मैंने बोला कि भाई इस चीज में हमको इंक्लूड नहीं होना है। और लाइक उसने, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी बोला कि भाई मत बोलो हमें ये सब बातें, क्योंकि किसी ने सुन लिया तो फिर बोलेंगे ये लोग बात कर रहे हैं वो, फिर और हो जाएगा ना। तो इसलिए हमने अवॉइड ही किया वो टॉपिक को। देन मैं जो लड़की से मिली थी, लेट्स कॉल अप प्रीत, ओके। तो वो प्रीत मेरे को बोलती कि मैंने उसको बताया था कि ये सर मेरे को ऐसा बॉदर कर रहा है करके। एंड वो बंदी मेरे को बोलती कि ये जो सर है वो उसको भी ऐसा मैसेज वगैरह करता है, बट ये लड़की उसको रिप्लाई देती। मैं बोली तू क्यों रिप्लाई दे रही है भाई, मत दे ऐसा। तो फिर वो बोलती कि नहीं यार, मेरे रूममेट्स बोल रहे हैं ऐसा चूतिया बनाने के लिए उसको, जस्ट नॉर्मली बात करने के लिए, वो क्या बोल रहा है देखने के लिए। बस लाइक भाई ये हो। तो फिर उसके बाद उसने उसको क्या बोला है पता है, इतना मतलब मैंने कभी सुना भी नहीं, ठीक है, कि कोई टीचर अपने स्टूडेंट को ऐसा बोला। उसको पूछा उसने कि तुम चैम्बर में रहती हो, उसने उसको पूछा कि तुम रात में रोटी खाती हो या चावल खाती हो। ये भी कोई क्वेश्चन होता है क्या, आई डोंट नो। बट लाइक इसने बोला कि नहीं मैं तो रोटी खाती हूँ सर। तो इसने क्या बोला कि रोटी तुम बनाती होगी। तो इस मेरी फ्रेंड ने बोला, प्रीत ने, कि हाँ सर मैं बनाती हूँ। तो उसने बोला कि मेरे लिए भी 4-5 प्लीज बना के ला दो तुम रात को, मैं लेने आऊंगा। व्हाट द फक, व्हाई वुड यू से दैट। तुम अपने स्टूडेंट को रोटी बनाने के लिए क्यों बोलोगे, वो तुम्हारी कुक है क्या है। मुझे इतना मैं बहुत मुझे बहुत इरिटेट करता है यार उसकी बातें सुनने से, ठीक है। उसके दूसरे दिन ये बंदा क्या करता है, ये हॉस्टल में गया और बोला कि वार्डन को बोला कि कुछ कुछ बच्चे ना क्लासेस करने नहीं जा रहे, जिनका सब्जेक्ट है ले रखे हैं, और स्टिल वो लोग क्लासेस नहीं करने जाते हैं। हॉस्टल के बच्चे क्या इशू है, ये सब करके वो बोलने लगा। तो वार्डन ना हमारे रूम में जा जाके पीट पीट के ऐसे डोर बोलने लगी कि कौन कौन ने लिया है। तो मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा वैसा है। जो मेरे रूम में जो लोग थे, हमने बोला कि हमने ले रखा है ये सब। बोला कि तुम क्लास नहीं कर रहे हो, तो हमने बोला नहीं नहीं हम तो करते हैं ऐसा वैसा करके। तो वो बोले कि आज से वो लोग अटेंडेंस ऐसा लिख के लेंगे नाम वगैरह, तो तुम्हें अभी जाना पड़ेगा। आई वाज लाइक छोड़ो ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं गई क्लासेस, ठीक है। और वहां पे मैंने साइन किया किरण मिश्रा करके, और उसने बोला कि ओ तो तुम किरण हो। और मुझे ऐसे देख के ऐसे
क्यों भाई, क्यों इतना क्रीपी तरीके से क्यों हंसना है भाई तुम्हें मुझे देख के? मैं बोली यस सर, और मैं जाके चुपचाप बैठ गई मेरा, ठीक है। और फिर पूरे क्लास में वो इसी तरह हंसता था साइड से। एव, भाई मुझे सोच के इतना अनकंफर्टेबल लगता है ना, वो ऐसे ऐसे ही देखता था क्लास में पढ़ाते पढ़ाते भी। भाई क्यों देख रहा है तुम्हें ऐसे अपने स्टूडेंट्स को? तुम्हें मतलब, मैं और मेरी वो जो दोस्त थी जिसको वो टेक्स्ट करता था, और फिर वो और भी कुछ कुछ लड़कियों थी उनको भी इस तरह देखता था, और उसको पता चल गया कि हम दोनों दोस्त हैं, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसी बंदी के साथ जाती थी वो क्लास करने या फिर बैठती थी वहां पे। तो उसको पता चल गया। अब उसको ये क्या पूछता है कि तुम किरण को भी बोलो ना तुम्हारे साथ चैम्बर में रहे, वो क्यों हॉस्टल में रहती है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती बाहर। और वो मेरे को भी टेक्स्ट करता था, मैं उसका मैसेज देखती नहीं थी, ऊपर से नोटिफिकेशन से देखती थी मैं। उसमें उसने क्या लिखा है कि तुम्हारी फ्रेंड प्रीत तो रहती है बाहर, तुम क्यों नहीं रहती उसके साथ रहो, मजा आएगा, ये वो करके। आई वाज लाइक भाई ये बंदा पागल वागल है क्या? उसके बाद वो बंदी मेरे को बताती है कि ये क्या क्या बोलता है, क्या क्या। और फिर ये उसको बोला है कि जब तुम लोगों का 12th खत्म होगा तो मैं तुम्हें कैफे लेके जाऊंगा, और क्या वहाँ पे ना एक ही कैफे था, तो वो बोलता था कि तुम्हें मैं कैफे लेके जाऊंगा तुम्हारा 12th खत्म होगा तो, और तुम मुझे बोलना, तुम किरण को भी लेके आना जब खत्म हुआ, हम सब साथ में जाएंगे। भाई मैं, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है वो अधेड़ उम्र के आदमी के साथ कैफे वैफे जाने का, मतलब वो सोच भी कैसे सकता है, ठीक है। और इवन ओ माय गॉड, वो बंदा, ठीक है, मेरी दोस्त को कोई उसने है ना घर बनाया था समथिंग, वो उसको घर वो भेजता और बोलता कि मैंने घर बनाया है अब मेरी शादी के लिए, ये वो करके। बोलता लड़की नहीं मिल रही है, लड़की ढूंढ दो। भाई ये बच्ची तुम्हारे बच्चे की उम्र की हो गई है, ये क्या तुम्हारे लिए ढूंढी? तो उसको वो ऊपर से ये भी बोलता कि उसको मैं रानी जैसे रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा उसके लिए, मैंने अभी घर भी बना दिया है। और पता है उसके ना बीच में से शादी वगैरह फिक्स भी हो गई थी, सब ऐसे बात बात कर रहे थे, और फिर वो शादी टूट गई, वो लड़की उसको छोड़ के चली गई, या व्हाटएवर, आई डोंट नो इसने क्या किया होगा। सब तो हो ही रहा था, फिर उसके बाद में हमारे एग्जाम्स आ गए, ठीक है। एंड इसमें ये जो एग्जाम आया इसमें मुझे बहुत बहुत ज्यादा मेरा दिमाग खराब हुआ था, लिटरली मैं बता रही हूँ। जैसे क्लास था, क्लास में होता है ना ये गेट है, इधर ऐसा बेंच है 1 2 3, तो मैं इधर वाले में थर्ड में बैठी थी और मेरी दोस्त मिडिल वाले के लास्ट में बैठी थी। तो मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि भाई क्या कर रही है, कि मतलब इशारों इशारों में कि क्या हुआ, कुछ पढ़ी है कि नहीं, नॉर्मली जैसे, ठीक है। और उसका एग्जाम ड्यूटी पड़ा था उसी क्लासरूम में, हमारे क्लासरूम में, क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट वाला एग्जाम था। तो वो बंदा देखा, ठीक है, एंड आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा था क्या नहीं, वो मेरी फ्रेंड को पीछे से हटा ला के आगे, मेरे जस्ट आगे बिठा दिया सेकंड बेंच पे। तुम दोनों एक दूसरे की हेल्प करना, और ऐसे हंस के क्रीपी सा ऐसे हंस के हमें देखने ही लग गया। मेरी दोस्त मेरे को देख के बोलती है पगला गया है क्या, क्या कर रहा है ये? ऑब्वियसली भाई जब सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ठीक है, क्लास में इतने बच्चे हैं, तुम उसको उठा के लाके वहां बिठा रहे हो, और फिर उसको धीरे से बोल भी रहे हो कि नहीं तुम अब दोनों एक दूसरे की हेल्प कर। हमने बोला कि तुम्हें हेल्प करने के लिए? भाई नहीं चाहिए हेल्प, वो भी पढ़ के आई थी, मैं भी पढ़ के गई थी। इसके बाद उसने और एक चीज करी जिसमें मेरा मूड और खराब हो गया। तो मैं एग्जाम दे रही थी, तो फिर वो आया, एंड फिर जो एग्जाम पेपर में साइन नहीं मारते उसके लिए उसने हमारा पेपर मांगा। तो मैंने उसको दिया पेपर, उसने मेरे को साइन वगैरह किया, उसके बाद मेरे को बोला कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर भी दो। तो आई थॉट कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने क्वेश्चन पेपर भी दिया उसको। उसने सारे जो भी शॉर्ट क्वेश्चन वाले जो ऑप्शन वाले थे उसमें राइट राइट में टिक मार रखे थे। आई वाज लाइक भाई मैं मेरा करके बैठी हुई हूँ, ठीक है, यू डोंट नीड टू डू दिस। एंड भाई उसने मुझे दिया, मैं बोली कि सर मैंने मेरा ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैं बोलता कि ये राइट है, मैं बोली मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, मुझे नहीं चाहिए इसका। तो उसके बाद मेरी जो साइड में जो बंदी थी उसने भी उसको क्वेश्चन पेपर दिया, तो उसने उसको बोला कि नहीं अपना खुद करो, क्या है ऐसे वैसे करके वो गुस्से में चला गया। और वो बंदी मेरे को देख लिया, ऑब्वियसली किसी को भी गलत आइडिया आएगा कि नहीं आएगा। और मेरी फ्रेंड के साथ भी उसने यही सीन करा था। तो मैंने बोला इस लड़की को कि ये लो तुम मेरा क्वेश्चन ले लो, तुम मुझे अपना दे दो, और मुझे नहीं करना है भाई इसका, मैं ऑलरेडी लिख चुकी थी, ट्रस्ट मी। तो मुझे उसकी कोई नीड नहीं थी कि मैं ये सब फालतू की चीजें करूँ। भाई मेरी बस एक ही गलती है कि मैंने उसको पूछ लिया कि एग्जाम में क्या क्या टॉपिक आएगा एज अ सर, बट भाई आई डोंट नो, मेरी वो सबसे बड़ी गलती थी। आई वुड से मुझे नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से मैं इतना ज्यादा पिस्ड अप हो गई हूँ ना, लाइक मत बोलो, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद ना कुछ दिन गया, एंड भाई वो मुझे जब भी तुम क्लासेस करने जाओ, वो सपोज इस मैं क्लास कर रहा है इस वाले क्लासरूम में, मैं यहाँ पे सीढ़ियों पे खड़ी हुई या कुछ भी, वो मुझे इस तरह से झांक के देखेगा, सीढ़ी के ऊपर चढ़ के वहां से ऐसे झांक के देखेगा मैं नीचे हूँ तो। कितना ऑकवर्ड लगेगा, तुम सोचो कितना और लगेगा कि ये अधेड़ उम्र का आदमी इस तरह देख रहा है, कर रहा है, उधर पे इतने सारे बच्चे हैं, क्या सोचेंगे वो मुझे बताओ। कोई गलत आइडिया नहीं आएगा उनको, ऑलरेडी उस जूते के बारे में इतना सारा रूमर फैला रखा था, मेरा मेरा दिमाग खराब हो गया।
गया था। तो जब भी वो होता था मैं लिटरली अवॉइड करती थी कि वहाँ पे मैं रहूँ, या यू नो मैं वो जो होता था वहाँ पे, मैंने कुछ कुछ क्लास कैंसिल भी कर रखे, मैंने कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया। मैं सोची कि उसको बाहर में जाए, वो वार्डन को बोलना है, बोले ये वो, पर फिर वो कंप्लेन करता था प्रिंसिपल के पास जाके कि हॉस्टल के बच्चे नहीं आते हैं, ये वो, तो फिर प्रिंसिपल शाम को आके प्रेयर में हमको अलग झाड़ के जाता था। तो इस वजह से मुझे लगा कि ठीक है, जाना ही पड़ेगा अब। तो मैं वही चाहती थी। और उसके बाद ना एग्जाम का रिजल्ट्स वगैरह आया, तो वो क्या बोलता वहाँ पे, उसने जोर से मेरा रोल नंबर चिल्लाया और वहाँ पे बोला कि इसका सबसे अच्छा आया है, इसने सबसे अच्छा किया है, इससे सीखो, ये सब पूरा तारीफें उधर मेरे बारे में करने लग गया। एंड देन जिन लड़कियों को पता है मेरा रोल नंबर, सब तो यही सोच रहे थे कि ये किसके बारे में बात कर, जो ऑफ कोर्स जो लेकिन हॉस्टल से आ रहे थे उनको पता है कि मेरा है वो करके, और जो नहीं है हॉस्टल से उनको नहीं पता है। तो वो लोग सोच रहे थे कौन है, और जिनको पता है वो मेरे को देख के बोल रहे थे कि अरे ये इसका बात कर रहा है, ये इसका बात कर रहा है। तो बहुत ऑड हो गया था वो मेरे लिए। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज, हाँ इधर ना लाइक योगा डे और समथिंग आया, क्योंकि हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा योगा, जुम्मा एंड ऑल वगैरह कराते थे 5 बजे से उठ के हॉस्टल में। तो वो उनके लिए बहुत ऐसा मायने रखता था, तो उसमें बड़ा सा एकदम फंक्शन वगैरह वो लोग कर रहे थे। उसमें बच्चों को ना, तो वो लोग योगा डांस करवाते थे, टीचर वगैरह भी थे, मतलब आते थे सारे। एंड फिर ये लोग योगा डांस करना, एक हमें ट्रैक पैंट और एक योगा वाला टी शर्ट दिए होते थे व्हाइट कलर का, वो पहनना था। फिर हम सब रेडी होके गए कॉलेज के छत पे कि हम वहाँ पे जाके जुम्मा डांस करें, एंड लाइक योगा प्रैक्टिस जो भी आगे जो सिखा रहे होंगे। तो वो बंदा ठीक है यहाँ पे टीचर्स के साथ बैठा है, तुम भाई उधर पे मैं डांस कर रही हूँ, जुम्बा डांस कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, वो इतने क्रीपी तरीके से मुझे देख रहा था ना वहाँ पे। और इवन कुछ कुछ और लड़कियों को भी, भाई इतना अनकंफर्टेबल मुझे भी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं लगा। ठीक है, तुम सोचो मैं योगा कर रही हूँ वहाँ पे, मैं जंपिंग जैक्स एंड ऑल वट जो भी करा रहे हैं वो लोग, मैं कर रही हूँ, और ये मुझे इस तरह देख रहा है। और ऊपर से वहां पे झांक झांक के, जैसे उसको मैं छुप गई, मैं नहीं दिखी, तो ऐसा 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 करके देख रहा है। तो भाई उधर सर मैम लोग भी उसको नोटिस कर रहे थे कि ये कर क्या रहा है करके। एंड इट वाज लाइक वेरी ऑब्वियस कि मेरे आसपास के लोग मेरे को बोल रहे थे वो सर देख रहे हैं इधर से, सर देख रहे हैं इधर। तो फिर मैंने मेरे सीनियर को बोला कि आई गॉट माई पीरियड, ऑफ कोर्स आई लाइड, क्योंकि मुझे उसमें अब नहीं रहना था। मैं बोले आई गॉट माई पीरियड, आई नीड टू गो एंड ऑल करके। वो स्टिल मुझे नहीं छोड़ रहे थे, फिर भी मैंने जिद किया, तो फिर मेरे को बोले कि ठीक है यू कैन गो। एंड फिर मैं गई मेरे क्लासरूम में, और मैं बहुत रोई कि ये क्या बकचोदी है भाई, मेरे को इतना परेशान कर रखा था ना वो बंदा। मैं जैसे ही गई वहां पे, मैंने तुरंत उस बंदे को ब्लॉक कर दिया। मुझे ये काम ना बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, पर फिर मैं तुरंत ही ब्लॉक कर दी उस बंदे को। मेरे बॉयफ्रेंड को भी बताती थी कि ये बंदा क्या कर रहा है, कितना अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे, ये वो करके। उसके बाद ना मैं घर चली गई। ठीक है, मैं घर गई, मुझे कुछ भी होता था मैं बस घर चली जाती थी भाई, वो लाइक ठीक है कोई बात नहीं, मैं घर आ जाती थी, क्योंकि मुझे वहां पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो मैं जैसे घर आई, उसके बाद ना मैं, ऑब्वियसली मुझे जाना ही पड़ेगा, फिर से एग्जाम आ रहे थे, फाइनल एग्जाम आ रहे थे, ये वो। तो फिर मुझे वापस जाना पड़ा, और मैं वहां पे गई, मैंने क्लास भी करना पड़ा ऑब्वियसली। अगर मैं क्लास नहीं करती तो फिर वो अलग ही वार्डन को जाके कंप्लेन करना, ये वो प्रिंसिपल से जाके करना वरना करता। फिर तो मैं गई, मैंने क्लास किया। तो वो लिटरली उसने उस दिन ना पूरा लिमिट ही पार कर रखा था। उसने क्या बोला पता है सबके सामने, ही सेड कि, और उसने वहां पे बोला कि जो मुझे ब्लॉक की है ना, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ओ माय गॉड, ये मेरा सुन के ना मेरा दिमाग एकदम सनक गया। ठीक है, मैंने मेरी वो जो दोस्त थी मेरी, मैं बोली कि भाई देख मेरा हो गया इस क्लास से, ऐसा वैसा करके मैं वहां से निकली, कुछ तो बहाना बना के। यही बंदी उसको कुछ बहाना डाली वहां पे कि मेरे को आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं जब बाहर जा सकती हूँ क्या, ये वो करके मैं उसके साथ गई। ठीक है, मेरा हो गया था उस दिन, मैं बहुत रोई रूम में जाके, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कंप्लेन करना चाहिए। मैंने एक तो मैम को कॉल किया एंड आई टोल्ड हर एवरीथिंग कि मैम ये ऐसे ऐसे कर रहा है। एंड देन दैट मैम टोल्ड मी कि ये थोड़ा सा दिमाग से ऐसे ही है, वो करता है सबके साथ ऐसे, तुम ध्यान मत दो। ध्यान कैसे नहीं दूं, ये मेरे को इतना बॉदर कर रहा है, मुझे कॉल कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है, इवन ब्लॉक करने के बाद भी ये मुझे क्लासरूम में टॉन्ट मारा है। तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत ज्यादा वो हो गया था ये सब, क्योंकि मैंने कभी ये सब चीज एक्सपीरियंस नहीं किया, या मेरे साथ कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। ये बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल और वियर्ड था। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैम को मैंने बोला कि मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी मैम, अगर ये ऐसे ही करते रहे। तो ये बोले कि नो 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 प्लीज डोंट डू इट, एंड हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, और मैं बात करूंगी, ऐसा ऐसा नहीं करने के लिए कंप्लेन्स आ रहे हैं बोल के, अगर वो ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम अगर उन्होंने कुछ किया तो फिर से तुम कंप्लेन कर सकती हो, ये वो करके। बट वाई भाई, नेक्स्ट टाइम आपको वो कुछ और एक्स्ट्रा करेगा तब मैं करूंगी क्या? मेरा तो हो गया था उन कॉलेज वालों से। तो मेरा जल्दी जल्दी एग्जाम खत्म हुआ, एंड फिर
मैंने जैसे तैसे करके अकेले पढ़ा। आई डोंट केयर वो लोग कुछ बोल रहे हैं ये वो, मैं कोई फंक्शन में भी नहीं जाती थी क्योंकि वो चूतिया होता था वहाँ पे और इतना मेरे को घूरता रहता था, बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता रहता था, इसलिए मैं जस्ट छोड़ ही दी किसी ये में जाना और छुप जाती थी मैं बेड के नीचे हॉस्टल में जाने के बहाने से। मेरे को मन नहीं करता था, वो वार्डन आके जोर जोर से पीट के बोलती थी चलो चलो, मैं तो छुप जाती थी भाई, मैं बोलती थी मुझे नहीं जाना, या फिर वॉशरूम में लॉक कर लेती थी खुद को मैं। तो या जो भी हो, फिर एंड पे मेरा एग्जाम वगैरह खत्म हुआ, एंड देन कुछ दिन बाद मैं तुरंत ही आ गई, जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म हुआ उस दिन मैं आ गई। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मैं बता रही थी वो लड़की थी, वो मेरे को बता रही थी कि वो सर किसी किसी लड़की को कैफे लेके गया है और किसी किसी बंदे, आई वाज लाइक भाई क्या है। किसी लड़की ने ना स्टेटस वगैरह छोड़ा था, मेरी फ्रेंड मेरे को दिखाती, बोलती देख ये सच में किसी किसी को कैफे लेके गया है, कितनी चीप लड़कियां हैं, सच में गई भी है ये वो करके। भाई तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ठीक है, एक तो तुमसे वो इतना बड़ा है, ठीक है, एक तो वो इस तरह से अजीब बातें करता है तुम्हारे साथ, तुमको बॉदर कर रहा है, तो और उनको फिर समझ भी नहीं है कि ये बंदा तुम्हें तुमसे क्या चाहता है या फिर क्या फ्लर्ट कर रहा है या कैसे। भाई वो तुम्हारा टीचर है, ठीक है, अ बिग नो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऊपर से तुमसे बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है। ओह माय गॉड, जैसे मैं वहां से निकली एंड कुछ महीने बाद, ओ माय, उधर ना कॉलेज में एक तो वीडियो वायरल हो रहा था, ठीक, सर लैब में कॉलेज के, ओ माय गॉड, वो लैब ना ऐसा बंद बंद पड़ा हुआ था, हॉस्टल के पीछे ही है वो। तो वो वहां पे जाके किसी लड़की के साथ वो खड़ा हुआ था, द वे, भाई उसका फेस इतना क्लियर नहीं था बट सीसीटीवी में वो कैप्चर हो गया था, कि समझ जाओगे ना जब जो बंदा उसको देखता है डेली की वो वही है करके, उसका फेस ऑल्दो इतना ज्यादा वो नहीं था, क्लियर नहीं था, पर जो लड़की थी उसको हम लोग जानते हैं, वो हमारे सेक्शन में ही थी, तो हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो मेरी रूममेट ने भी बोला कि हाँ हाँ मैंने इस लड़की को देखा है, तो ये तो कंफर्म हो गया था कि वो सर है। और ओ माय गॉड, वो वीडियो मतलब वो उसको सीक्रेटली मिलने गया था एंड वो जाके उसको हक कर रहा था, मैं, मुझे इतना डिस्गस्टिंग फील हुआ देखे, आई वाज लाइक ए भाई क्यों करना है ये सब, तुम्हें कोई लड़के नहीं मिल रहे क्या, मतलब तुम वुमेन्स कॉलेज में पढ़ते हो करके किसी अधेड़ उम्र के आदमी के पास तो नहीं ना जाओगे यार, लाइक मुझे इतना अभी भी सोच के वो बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। और मेरे पास वो चैट्स और मतलब प्रूफ्स होते ताकि मैं आपको दिखा पाती, मैं इतनी चूतिया थी कि मैंने कोई बैकअप वगैरह नहीं किया था तब, एंड देन मैंने मेरा फोन भी चेंज कर दिया था, तो इस वजह से मेरे पास सारे चैट्स वगैरह उड़ गए, बट yeah, that was it for today's video, and I hope you liked it, and let me know what's your thought on this, and see you in the next one.